बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अरूज वॉइस एंड व्लॉग्स। न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। आज मेरा कॉलेज में पहला दिन था और मेरा 1 साल का कोर्स था, लेकिन जब कोर्स खत्म होने में चंद दिन बाकी रह गए तो मैंने नोट किया कि एक लड़की रोजाना ही मेरी तरफ बड़े प्यार से देखती थी। जब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती तो मुझे अजीब सी खुशी होती, लेकिन मैं महसूस करता कि इसकी आंखों में एक कशिश है, ऐसी कशिश जो इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की की आंखों में नहीं देखी थी। और एक बात मैंने नोट की कि वो छुट्टी होने से 1 घंटा पहले ही चली जाती थी, जिस वजह से मैं बहुत टेंशन में था कि पता नहीं ये छुट्टी से पहले क्यों चली जाती है, कौन है, कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है। एक दिन जब वो छुट्टी से पहले ही कॉलेज से निकल गई तो मैंने भी तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर प्रिंसिपल से छुट्टी ली और इसके पीछे ही कॉलेज से बाहर निकल गया। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मैंने इसे मुस्कुराते हुए हेलो कहा। इसने मुझे इस अंदाज से देखा कि मैं डर सा गया, यूं लगा जैसे मैं किसी अनहोनी चीज को देख रहा हूँ। इसकी नीली आंखें पूरी तरह रोशन थी, लेकिन जल्द ही इसकी ये कैफियत बदल गई और वो मुस्कुरा दी। फिर इसने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन जब मैंने इसका नाम पूछा तो इसने कहा फिर कभी बताऊंगी। इतना कहकर वो आगे की तरफ चल दी। मैं इसको जाता देखता रहा, मेरी नजरें इस पर ही जमी हुई थी। जितनी दूर वो जाती रही एक साया बनती रही और फिर न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं इसकी मासूम सूरत और आंखों में समाये हुए घर की तरफ चल दिया। मैं इसके बारे में जानना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आती है और इसकी नीली आंखों में ऐसी कशिश क्यों है कि देखने वाले को एक नई सोच में डबो दे। एक दिन मैंने इसकी दोस्त से पूछना चाहा कि आपकी दोस्त जो छुट्टी से पहले ही चली जाती है, इसका नाम क्या है और वो कहाँ रहती है, लेकिन इसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। एक बात बताता चलूं कि कॉलेज हमारे गांव से दूर शहर में था, लेकिन मैं रोजाना ही पैदल आता जाता था। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था कि मुझे रिक्शा में बैठी नजर आई जो साथ वाले गांव से शहर को जाता था। मैंने सोचा कि शायद वो इसी गांव में रहती है। इस गांव का नाम मैं जानता था। हमारे कॉलेज से कुछ फासले पर एक रेलवे स्टेशन है जिससे गुजरकर हमें कॉलेज जाना पड़ता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वो भी वहां मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं इसके पास गया तो वो मुस्कुरा दी। इसने मुझे सलाम किया, मैंने भी इसके सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने पूछा, इस दिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मैंने आपकी दोस्त से भी पूछना चाहा था, लेकिन इसने भी नहीं बताया। अब आप मुझे अपने बारे में बताएं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम शीला है और मैं आपके गांव के साथ वाले गांव में रहती हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। इसके मुस्कुराने का अंदाज कुछ अजीब सा था। मैं हैरान सा रह गया, लेकिन मेरा अंदाजा ठीक निकला था कि वो साथ वाले गांव में रहती है। तब मैंने पूछा, आप छुट्टी से पहले क्यों चली जाती हैं? मेरी बात सुनकर वो टाल मटोल से काम लेने लगी, जैसे वो अपने बारे में कुछ भी बताना न चाहती हो। लेकिन जब मैंने मजबूर किया तो बोली, मेरा गांव कॉलेज से दूर है, जिस वजह से मैं जल्द चली जाती हूँ क्योंकि मुझे बाद में कोई सवारी नहीं मिलती गांव जाने के लिए। और हाँ, आइंदा मेरी दोस्त से कुछ मत पूछना। मैंने कहा, ठीक है, नहीं पूछूंगा। इस तरह हम बातें करते करते कॉलेज पहुंच गए। फिर जब छुट्टी हुई तो हम दोनों ही एक साथ चल दिए
और बातें करते हुए स्टेशन की तरफ आ गए। मैंने इसे एक लेटर दिया जिसमें कुछ अशार और अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वो लेटर इसने पकड़ लिया और स्टॉप पर आ गई, जहाँ से वो रिक्शे में बैठकर अपने गांव जाती थी और मैं पैदल ही जाता था। इसके गांव जाने के लिए हमारे गांव में से गुजरना पड़ता था, इसलिए वो मुझे रोजाना ही रिक्शे में बैठी हुई नजर आती थी और मुझे जहां देखती रिक्शे से नीचे उतर जाती और मुझसे बातें करती हुई कॉलेज तक आती। इसकी चाल और लिबास से लगता कि वो किसी खाते पीते खानदान से है। एक वकार था, इसकी शख्सियत में एक निखार था, इसके जिस्म पर एक हुस्न था, पर इसके चेहरे को जो भी देखता बस देखता रह जाता। कॉलेज के कई लड़के इसके दीवाने थे और वो किसी को भी घास नहीं डालती थी, सिर्फ मुझ में दिलचस्पी लेती थी और मैं खुद पर फख्र करता था कि वो सिर्फ मेरे साथ ही चलना पसंद करती है। लेकिन अभी तक इसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं इसने पूछने की कोशिश करता, वो टाल देती और मेरी बातों का रुख मोड़ देती। यूँ समझ लें, जब भी इससे इसके बारे में बात करता तो वो बातों का रुख मोहब्बत की तरफ ले आती और हम दोनों मोहब्बत में सब कुछ भूल जाते। इस कॉलेज में मेरे 3 दोस्त भी थे। इनमें से एक का नाम नईम, अब्बास और इनाम था। 2 दिन बाद शीला ने मुझे कहा, सागर, मैं कज़न की शादी में जा रही हूँ और मुझे वहाँ 3 दिन लग जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं बुझ सा गया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए भी जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वापस आ जाऊँ, लेकिन जाना तो है। मैंने कहा, ठीक है, जाना और जल्दी आने की करना। और यूँ वो शादी में चली गई और मेरा कॉलेज में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। जब 2 दिन बाद भी वो ना आई तो मैंने सोचा कि इसके पीछे जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि वो शादी में कहाँ गई है और मैंने वहाँ जाने की पूरी तरह से ठान ली। घर वालों ने मुझे किसी ज़रूरी काम पर भेज दिया, सो मैं जा न सका। दरअसल मैं इसके बारे में पता करना चाहता था कि वो कौन थी, क्या थी, लेकिन अभी तक मैं कुछ भी न जान सका था। 3 दिन बाद शीला वापस आई तो मैंने शेर पढ़ा तो इसकी प्यारी आंखों में आंसू आ गए और इसने मुझे सॉरी बोला तो मैंने भी इसे माफ़ कर दिया। 1 हफ्ता बाद हमारी अलविदाई पार्टी थी, क्योंकि हमारा 1 साल का कोर्स मुकम्मल होने वाला था। आखिर पार्टी वाला दिन भी आ गया, लेकिन हम सब स्टूडेंट्स ने यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हो गई, स्टेज भी सजा दिया गया। सब लड़कियों में शीला बहुत प्यारी लग रही थी। जी चाहता था कि इसे देखता ही रहूं। मेरे दोस्त मेरे पास आए और कहा, सागर, एक कैमरा रेंट पर ले आओ, तस्वीरें बनाएंगे। मैंने कहा, हाँ यार, ये तो तुम लोगों ने मेरे दिल की बात कर दी। हम तीनों दोस्त बाजार गए और रेंट पर कैमरा ले आए। शीला का ध्यान मेरी ही तरफ था, जो मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी और मैं भी इसकी आंखों में ही देख रहा था, जो बहुत खतरनाक था। एक सहर सा था, एक ऐसा जादू था जो किसी भी लड़की में नहीं था। मेरे दिल को झटका लगा, लेकिन मैं संभल गया। मैंने इससे नजरें चुराने लगा। जाने क्यों ऐसा होता था कि जब मैं बार बार इसकी नजरों में देखता तो मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ जाता। इस दौरान अचानक एक लड़की मेरे पास आई और कहा, सागर, मुझे भी कैमरा ला दो, मैंने भी तस्वीरें बनानी है। दरअसल वो लड़की जिसका नाम सुल्ताना था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन मैंने कभी इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, क्योंकि मैं तो शीला से मोहब्बत करता था। जब सुल्ताना मेरे पास आई तो शीला ने देख लिया और इसको सख्त गुस्सा आ रहा था कि इसने ये हरकत क्यों की। कि शीला की दोस्त ने मुझे आकर बताया, सागर, आपकी शीला बहुत गुस्से में है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और मैं जानती हूँ इसको अगर गुस्सा आ जाए
तो वो इंसान का बुरा हाल करती है कि देखने वाला तौबा कर उठता है। इसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गया और सोचा कि मैं इससे इसके बारे में पूछता हूँ। सो मैंने इससे पूछ लिया कि तुम इसके बारे में और क्या क्या जानती हो, मुझे भी बताओ। मेरा इतना कहना था कि वो टाल गई। मैं एक बार फिर अपनी हसरत दिल में लेकर रह गया। मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन ये बात सच थी कि मैं जब उसकी आंखों में देखता था तो मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ जाता था और मैं ये सब चीज़ जानना चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी आंखों की कशिश, इसमें क्या सहर है जो मुझे परेशान किए हुए था। और दूसरा, मुझे इससे प्यार इस कदर हो गया था कि इसका चेहरा नज़रों से हटा भी नहीं सकता था। मैंने इसकी दोस्त को सब कुछ सच सच बताया, जो इसने शीला को जाकर बता दिया। जब पार्टी शुरू हुई तो सबसे पहले मैंने स्टेज पर जाकर कुरान पाक की तिलावत की। पार्टी का आगाज हुआ, फिर नई नात शरीफ पड़ी, फिर कुछ हंसी मजाक चला, लेकिन शीला कमरे से बाहर ना आई। काफी देर बाद कमरे से बाहर आई और स्टेज पर आते ही ये गाना सुनाया, जिसको सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। कब तक याद करूं मैं इसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो, रब से दुआ करो कि मैं इसको भूल जाऊं। ये गाना सुनकर मैं बहुत रोया और कॉलेज से बाहर पार्क में चला गया। मुझे रोते हुए एक क्लास फेलो ने देख लिया और मेरे पास आया और मुझे तसल्लियां देने लगा। बोला, यार वो भी तो बहुत प्यार करती है ना, बस जरा गुस्से में है, तो हिम्मत से काम ले और चल मेरे साथ, उसको बता दे तुमसे सिर्फ कैमरा मंगवाने के लिए आई थी। कॉलेज में वो मुझे बाजू पकड़कर उधर शीला की तरफ ले गया। मैंने शीला से अपने नाकर्दा जुर्म की माफ़ी मांगी। इसने सहराना अंदाज में मुझे देखा, लेकिन फिर वो भी मुस्कुरा दी। मेरे प्यार के बारे में सब कॉलेज वालों को पता चल गया था। लड़के लड़कियां दुआ करते थे कि हम एक हो जाएं, कभी जुदा ना हो, क्योंकि वो जान गए थे कि वो मेरे अलावा किसी को भी प्यार नहीं करती थी। और प्यार भी कैसे, जिस तरह वो मेरी सोचों में रहती थी, मैं भी इसकी सोचों में डूबा रहता था। पार्टी का इख्तिताम हुआ तो सब अपने दोस्तों के गले लगकर बहुत रोए और मिलने के वादे किए। पता नहीं फिर कब मिलना नसीब हो। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कुछ देर बाद सब अपने अपने घरों को जाने लगे। मैं और शीला भी चल पड़े। फिर हम दोनों एक शॉप में बैठ गए। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाईं, कभी जुदा न होने के वादे किए। हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और इसी वक्त बाजार में ये गाना लगा हुआ था। मेरे हाथ में सदा तेरा हाथ रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे। शीला ने मुझे कहा, सागर, मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, आप कहाँ मिलोगे? मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। मैंने इससे कहा, स्टॉप पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन आना जल्दी। वो मुस्कुराते हुए चली गई और मैं उठकर स्टॉप पर चला गया। कुछ देर बाद शीला एक गिफ्ट लेकर आई जो बहुत खूबसूरती से पैक किया गया था। इसने मुझे गिफ्ट दिया और कहा, सागर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, आइंदा ऐसी बातें मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तक तुम्हें देख न लूँ मुझे चैन नहीं मिलता और तुम्हारे बगैर काटा हुआ वक्त मैं कांटों पर गुजारता हूँ। मेरी बात सुनकर इसे कुछ तसल्ली हुई और फिर हम घर को चल दिए। कुछ दिन बाद मैं गांव से जा रहा था कि वो मुझे रिक्शे में नजर आई, जो हमारे गांव से ही गुजर रहा था। इसने रिक्शा रुकवाया और इससे उतरकर मेरी तरफ आई और बोली, सागर, मैं तुमको मिलने आऊंगी, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो दोबारा रिक्शा में बैठ गई।
और मेरी नजरों से ओझल हो गई। अब इसने कहाँ आना था, कहाँ मिलना था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि अगर इसने कह दिया है फिर वो जरूर मिलने आएगी। यही सोचकर मैं घर पहुंचा और जब मैंने इसका गिफ्ट खोला तो एक प्यारी सी गजल लिखी हुई थी जो मुझे बेहद पसंद आई। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम। ये गज़ल पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गज़ल की बैकग्राउंड शीला ने खुद अपने हाथों से बनाई थी और इस पर आई लव यू एंड मिस यू सो मच इंग्लिश में लिखा हुआ था। मैं इस रात को अपने कमरे में सोया हुआ था कि मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे कुछ वहम सा महसूस हुआ, लेकिन जब दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो मैं उठकर बैठ गया और खिड़की से बाहर की तरफ देखा। बाहर देखते ही मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो बाहर खड़ी थी। इसने अपने आप को स्याह कपड़ों में लपेट रखा था। मुझे देखते ही वो एक तरफ गांव से बाहर की तरफ चल दी। मैं भी दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चल दिया। किसी को भी मालूम ना हो सका कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। चलते चलते मैं एक जगह दरख्त के पास पहुंच गया जहां वो खड़ी थी। इसके लबों पर वही सहराना मुस्कुराहट थी। इतनी रात गए कैसे आ गई? मैंने दिल की बात कह दी जो इसे देखकर मेरे दिल में आई थी। मेरी इस बात पर वो बोली, सागर, प्यार करने वालों के आगे दिन रात का तस्वुर नहीं होता। इसके सामने महबूब का ही चेहरा होता है। और मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि कितनी रात ढली है और कितनी बाकी है। लेकिन अगर तुमको कोई डर है तो तुम वापस चले जाओ। गोया इसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस यही सोच रहा था, एक गांव से दूसरे गांव अकेले आना। मेरी इस बात पर वो हंस दी और बोली, मेरा जवाब फिर होगा वही कि प्यार करने वालों के सामने महबूब के चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं होता। आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो एक तरफ को चलने लगी और मैं इसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि सागर, इससे बच जाओ वरना जान से भी जाओगे। ये ऐसा ख्याल था कि मेरे कदम खुद ब खुद वापस को मुड़ गए और मैं भाग निकला। इसको अजीब सा लगा, लेकिन इसने मुझे कुछ भी न कहा। लेकिन जब दूसरे दिन मेरी इससे मुलाकात हुई तो इसने कहा, तुमने रात कैसी हरकत की थी? मैंने कहा, मेरा भाई आ गया था। मेरी इस बात पर वो चुप कर गई और साथ ही मुस्कुरा दी। मैंने कहा, क्या तुम रात को मेरे पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी बात सुनकर वो बोली, मुझे डरने वाले लोग अच्छे नहीं लगते और ना ही मैं डरपोक हूँ। मैं जब भी जहाँ भी चाहूँ जा सकती हूँ। मुझे कभी भी डर नहीं लगता। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं तुम्हारा टाइम ज़ाया ना करूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डरने वाला नहीं हूँ और ना ही बुज़दिल हूँ, ना ही डरपोक। मेरी बात सुनकर वो हंस दी और बोली, ठीक है, मोहब्बत में तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ। देखती हूँ कि तुम मेरे प्यार में कितने मुखलिस हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा। हालांकि मैं दिल में डर रहा था कि न जाने कौन से इम्तिहान की बात कर दे। बताओ, कौन सा इम्तिहान लेना है मुझसे? मेरी बात सुनकर वो बोली, बताऊंगी, अभी नहीं। फिर हम दोनों जुदा हो गए और अपने घरों में आ गए। दिन इसी तरह गुजरते गए। हम हर हफ्ते कॉलेज जाते थे, एक दूसरे को देखते थे, बातें करते थे और दिल की प्यास
बुझाते थे। कॉलेज से वापसी पर हम किसी ड्रिंक कॉर्नर में बैठ जाते और कुछ देर प्यार और मोहब्बत की बात करते, जीने मरने की कस्में खाते और कभी जुदा न होने के वादे करते। एक दिन की बात है, जब मैं एक शॉप में बैठे बातें कर रहा था कि मेरे बड़े भाई ने हमें देख लिया और मैंने भी इनको देख लिया। मुझे देखकर वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे और मैं जानता था अब मेरा वो क्या हाल करेंगे कि शायद मैंने कभी सोचा भी ना हो। और वो मेरा भाई आ गए। मैंने शीला को आगाह किया तो इसने एक नज़र मेरे भाई की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। भाई ने वहां आकर मुझे अपने पास बुलाकर कहा, ये कौन है? मैंने डरते हुए कहा, मेरी दोस्त है। ये सुनते ही भाई ने मेरे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुझे जमीन घूमती हुई महसूस हुई। फिर भाई ने पूछा, इसका नाम पता क्या है? मैंने इसका नाम पता गलत बता दिया और कहा, इसके सामने मुझे कुछ भी मत कहना। घर जाकर चाहे जान से मार देना। अब दोबारा मुझ पर हाथ ना उठाना। भाई ने शीला से कहा, तुम जाओ। वो चुपचाप वहां से घर चली गई। कुछ देर बाद भाई मुझे भी घर ले आया और आते ही मारना शुरू कर दिया। इस दिन भाई ने मुझे बहुत मारा। मेरे मुंह से खून निकलने लगा, बाजू पर भी चोट आई। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। भाई ने मोबाइल भी छीन लिया था। मुझसे कहा, आइंदा इसका नाम भी लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं चुपचाप इसकी बातें सुनता रहा और मेरी शीला से 2 दिन बात न हो सकी थी। ये 2 दिन मैंने रो कर गुजारे थे। फिर मैंने अम्मी से कहा, प्लीज अम्मी जान, भाई से मोबाइल ले दें। अम्मी की बहुत मिन्नतें की। फिर बड़ी मुश्किल से अम्मी ने मुझे मोबाइल ले दिया और साथ वार्निंग देते हुए मुझसे कहा, इससे कभी बात ना करना, वरना ना सिर्फ मोबाइल दोबारा छीन लिया जाएगा बल्कि मार भी पड़ेगी। लेकिन मैं इसके बिना कैसे रह सकता था। मैंने झूठ बोलकर मोबाइल ले लिया और मौका देकर मैं इसको कॉल कर दी। 3 दिन बाद जब हमारी बात हुई तो शीला मेरा हाल पूछने लगी, सागर तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो बोली, तुम्हारी ही फिक्र है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बोलो कहाँ मिलोगे? मैं भी इसको देखना चाहता था क्योंकि मुझे इसके बिना कुछ भी दिखाई न दे रहा था। मैंने कहा, कॉलेज में मिलते हैं। वो बोले, ठीक है, कल वहाँ आ जाना। ओके ठीक है, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगले 2 दिन कॉलेज आई और मैं इसे लेकर एक स्किन पार्लर चला गया। मुझे देखकर वो सर्द आह भर कर रह गई और गहरी नज़र मुझ पर डाली। सागर, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई। अगर चाहो तो इसकी सज़ा मुझे दे सकते हो। जबकि मैं इसे तसल्लियाँ दे रहा था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से इसका मूड ठीक हुआ तो हम पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे और यूं हम दोनों जुदा होकर अपने अपने घरों को लौट गए। एक रात शीला की कॉल आई तो मुझे लगा कि वो कुछ परेशान है। जब मैंने पूछा तो इसने टाल मटोल से काम लिया, लेकिन मेरे बेहद इसरार पर इसने बताया कि वो इससे मिलना चाहती है। बस मेरे पास आ जाओ। मैंने टाइम देखा तो काम का रह गया। रात के 12 बजे का वक्त था। मैंने इनकार करना चाहा तो इसने कहा, जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने गांव में। इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में कई वसवसों ने जन्म लिया कि सागर, आज तुम्हारी खैर नहीं। आज तुम इसके हाथ से कभी भी जिंदा बचकर नहीं आ सकते। तुम जानते हो कि इसकी आंखें इंसानी नहीं है। इन आंखों में एक सहर है, मौत का सहर। लेकिन फिर सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे इसके पास जाना चाहिए क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि इसकी आवाज़ बता रही थी कि वो परेशान है। मैं उठ खड़ा हुआ और रात के अंधेरे में इसके गांव की तरफ चल दिया।
मैंने अपनी हिफाजत के लिए एक छुरी रख ली थी। हर तरफ वीराना ही वीराना था। लहलहाती हुई फसलें ऐसी लग रही थी जैसे आदमखोर भूत हो। मैं बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी दिल में खौफ परवरिश पा रहा था। जैसे भी हुआ मैं इसके गांव पहुंचा। इस तरफ आ जाओ। मुझे एक तरफ से इंतहाई पुरतजस्सुस आवाज सुनाई दी। वो कोई फसल थी, गन्ने की फसल। वो इसके एक कोने में खड़ी थी। इसकी आंखें चमक रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और इसकी तरफ हो गया। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम मेरे इम्तिहान में पास हुए। मैंने कहा, शुक्र है कि मैं तुम्हारे इम्तिहान में पास हो गया हूँ। मेरी इस बात पर वो मुस्कुरा दी। मैंने कहा, हाँ, मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है। बस वैसे ही देखना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है और तुम रास्तों के बंधन कैसे तोड़ कर आते हो। और अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। हाँ सुनो, घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अलावा किसी और की बनूं। मैंने कहा, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। वो बोली, मेरी खाला और फुप्पो अपने बेटों के लिए मेरा रिश्ता मांग रही हैं, लेकिन अब्बू को ये समझ नहीं आ रही कि कैसे हाँ करें और कैसे इनकार करें। लेकिन मैंने घर वालों को साफ बता दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो अब्बू ने भी बाद में आने का कह दिया। इसने मुझे कहा कि अपने अम्मी अब्बू को हमारे यहाँ भेजो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा, हाँ, मैं ज़रूर इनसे बात करूँगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने महसूस किया कि वो मेरी कमर पर अपना हाथ फेरने लगी थी। इसकी इस हरकत ने मुझे मस्त करना शुरू कर दिया। और फिर मेरे साथ क्या कुछ हुआ मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि इस रात के बाद मेरा इससे प्यार इश्क में बदल गया था और मैं चाहता था कि वो मुझे यूं ही मिलती रहे। इसने मुझ पर अपना जादू कर दिया था। मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि इसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता था। मैंने एक दिन डरते हुए अम्मी से बात की, लेकिन अम्मी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, वो लोग हमारी बरादरी के नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी शादी इसके साथ कभी भी नहीं हो सकती। मैंने कहा, ठीक है, अगर मैं शादी करूँगा तो शीला से ही करूँगा, वरना कभी नहीं करूँगा। मैं हर वक्त गुमसुम और उदास रहने लगा और सोचता कि काश घर वाले मान जाएं, लेकिन कोई भी इससे शादी के लिए रजामंद नहीं था। फिर एक दिन इसने मुझे मिलने का कहा तो मैं कॉलेज चला गया और फिर वो आ गई। फिर हम एक आइसक्रीम पार्लर में गए, वहां बैठे रहे जब तक वो मेरे साथ रही। वो बार बार कह रही थी कि सागर, मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं तसल्ली देता कि कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, हम ज़रूर एक दिन एक हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से इसे चुप करवाया और कुछ देर बैठने के बाद हम अपने अपने घरों को चल दिए। कड़े हैं हिजरत के लम्हात, इससे कह देना, अकेली है मेरी ज़ात, इससे कह देना, वफा की राह में आज भी अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, इससे कह देना। मुझे क्या हो गया था मैं नहीं जानता था, लेकिन इतना महसूस कर रहा था कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ। और हर रोज़ वो मुझसे मिलने के लिए आ जाती थी और फिर मुझे अपने साथ ले जाती थी। एक दिन इसने मुझे बताया कि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ, तो मैं तुमको बता दूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, एक परी हूँ, परिस्तान से आती हूँ। मुझे यहाँ कैद कर लिया था और मैं जब आज़ाद हुई तो अपनी तमाम ताकतें खो चुकी थी। मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि 40 दिन तक
तुम किसी इंसान का खून पियो जो तुमसे ज़माने भर से ज़्यादा मोहब्बत करता हो। सो मैंने इस काम के लिए तुमको चुन लिया और मैंने महसूस किया कि तुम ज़माने भर से कहीं ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो, और फिर मैंने तुम्हें पूरी तरह मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। लेकिन फिर तुम्हारा बेपनाह प्यार देखकर मैं कुढ़ जाती कि मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी, बल्कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन मुझे मेरे साथी ने ऐसा नहीं करने दिया। इसने मुझे कहा, ये इंसानी दुनिया है और इंसानी दुनिया में हमारा कोई काम नहीं है। हमें अपनी दुनिया में जाना होगा और वहाँ ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। इसकी बात सच थी। मुझे ऐसा ही करना पड़ा। मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ा और मैं चाहती थी कि मेरे इस काम का तुमको मालूम ना हो। सो मैं तुमको अपने सहराना हाथों से मस्त कर देती थी और फिर तुम्हारा खून पीने लग जाती थी। तुमको कुछ भी मालूम नहीं होता था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम तो बेहोश हो चुके होते और फिर मैं खुद ही तुमको तुम्हारे गांव में एक महफूज जगह पर रखाती थी। ये काम मैं हर रोज करती थी और अब कुछ दिनों में अपनी मंजिल पा लूंगी। ना सिर्फ अपनी दुनिया में चली जाऊंगी, बल्कि ताकतों की मालिक भी बन जाऊंगी जो कभी मेरे पास होती थी। वो बोलती जा रही थी और मैं इसका मुंह देखता जा रहा था। मुझे इसका मासूम चेहरा बहुत ही अच्छा लगता था और मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरे सामने रहे। मैंने कहा, शीला देखो, चाहे मेरे जिस्म में परवरिश पाता खून का एक एक कतरा निचोड़ लो, लेकिन खुदा के लिए मुझसे दूर ना जाना। मैं तुम्हारी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। इतना कहकर मैंने अपना हाथ इसके आगे कर दिया और कहा, लो चूस लो मेरा खून और अपनी मंजिल को पालो। मैं तुमको तुम्हारी मंजिल दूंगा, वो तमाम ताकतें तुमको दूंगा जो तुम चाहती हो। बस मुझे छोड़ के मत जाना। मैं इससे ऐसे कह रहा था जैसे इससे मोहब्बत की भीख मांग रहा हूँ। मेरी बातें सुनकर इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। सागर, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा करने लगी हूँ। तुमसे राब्ता करना मेरी मोहब्बत में शामिल न था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी तुमसे मोहब्बत होने लगी और होती ही चली गई। लेकिन बेबस हूँ और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे, खैर छोड़ो, बस मुझे अपना खून पिला दो, मेरी प्यास बुझा दो और मुझे नई ताकत बख्श दो। और इसकी इस बात पर मैं हंस दिया और अपना आप उसके सामने रख दिया और कहा, जहां से जी चाहे खून पी लो। इसने अपने दांत मेरी गर्दन पर रखे। इतना कहकर मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने महसूस किया कि इसके दांत मेरी गर्दन में पेवस्त हुए थे, लेकिन साथ ही साथ इसकी सिसकारियों की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी। यूं लग रहा था कि जैसे वो मेरा खून पीने पर खुश नहीं है। मैं मस्त होने लगा। वही मस्ती मुझे मिलने लगी थी जो हर रोज़ मैं महसूस करता था। आज मैं जान गया था कि वो मस्त करके मेरे साथ क्या करती है। यही कुछ करती है जो वो अब कर रही थी, और अब मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी इसके हवाले कर चुका था। वो चाहे बचा कर रखे या चाहे मौत के हवाले कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। आज वो अकेली नहीं आई थी, इसके साथ एक लड़का भी था। बहुत ही खूबसूरत लड़का था। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो मेरे करीब आई और बोली, ये मेरा साथी है। मैं इसके साथ आज अपने वतन परिस्तान चली जाऊंगी। आज मेरा तुम्हारे साथ आखिरी दिन है, आखिरी रात। इसके बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे। इसकी बात सुनकर मैं बुझ सा गया और कहा, नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी।
میں تم کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ میری بات سن کر وہ رو دی اور بولی، مجبوری ہے، ورنہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی۔ میں ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ تو پھر تمہارا یہی فیصلہ ہے؟ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میرا ایک کام کرنا، میری ایک خواہش پوری کرنا۔ ہاں ہاں بولو، کیا خواہش ہے؟ تمہاری خواہش کو میں ضرور پورا کروں گی۔ میرے جسم کا تمام خون چوس لینا، کیونکہ تمہارے بن میں جی نہیں پاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ایک درد سے بولی، میں ایسا نہیں کروں گی، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، اپنے محبوب کی اس خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے نوجوان نے کہا، چلو جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ اس نے پھر سے کہا تو شیلا نے میری گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور مجھے مستی چڑھنے لگی اور چڑھتی ہی چلی گئی۔ مجھے آج اپنا ہوش نہ رہا تھا، صرف اتنا جانتا تھا کہ جیسے میری کوئی سانسیں کھینچ رہا ہو، جیسے کوئی میری جان نکال رہا ہو۔ بس اس کے بعد میں کچھ نہیں جان سکا۔ ہوش آیا تو میں ایک بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کے بچنے کی امید بہت ہی کم ہے۔ اس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں، صرف سانسیں لے سکتا ہے۔ اب میں ہر روز جیتا ہر روز مرتا ہوں، لیکن اس کی یاد نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کی باتیں بہت یاد آتی ہیں۔ جب وہ کہتی ہے، ساگر مجھے کبھی نہ چھوڑنا ورنہ میں مر جاؤں گی، تو میں بہت روتا ہوں اسے یاد کر کے۔ اب تو آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن آج تک اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ دل میں ایک حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے اسے ایک بار دیکھ لوں اور پوچھوں کہ میرا آخر قصور کیا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، میرے ساتھ پیار میں اتنا بڑا دھوکہ۔ میں ہر روز خدا سے دعا کرتا ہوں، مجھے ایک بار اپنی شیلا سے ملا دے، ایک بار اس کا دیدار کرا دے، صرف ایک بار۔ جب بھی شیلا کے گفٹ کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ آج رات وہ مجھے دکھائی دی، وہ اس کے ساتھ تھا، دونوں ہی مسکرا رہے تھے، ان کے لبوں پر سچی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بولی، ساگر تم زندہ ہو؟ میں سمجھی کہ تم مر چکے ہو۔ ہاں میں مر چکا تھا، کیسے زندہ ہوں یہ میں خود نہیں جانتا، لیکن شاید اب جان گیا ہوں، کیونکہ میں نے خدا سے ایک سوال کیا تھا کہ آخری بار تم سے ملوا دے، آخری بار تمہارا دیدار کرا دے، اور آج دیکھو تمہارا دیدار ہو گیا، اور بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس کی لاش ہاسپٹل سے ہمیں ملی۔ میں اس کے روم میں گئی، دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا۔ اس کے جسم میں جو خون کا قطرہ تھا وہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ میں اس کے مردہ جسم کو دیکھ کر گئی۔ کئی دیر تک میں خود بھی گمسم رہی اور اس کے انجام سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔